बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस स्टोर में हूँ जी, इस स्टोर का मालिक एक ज़माने में जी रेडी पर नहीं बल्कि जो छोटे छोटे मेले होते हैं उस पे ज़मीन पे बैठ के जी केले नहीं भाई पूरे या लुंगर या जो है ना पंजा, बल्कि इससे जो ये केले गिरते हैं ना पली, ये बेचा करता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मर्दान का सबसे बड़ा आड़ती है ये बंदा। क्यों भाई? ईमानदारी है इसके पीछे जो है मेहनत है और जी अल्लाह ताला पर भरोसा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये 3 फ्लोर पर मौजूद ये जो केले का स्टोर है, यहाँ पर मर्दान में सबसे ज़्यादा केला इसी के पास आता है और यही सेल करता है। तो चलो जी कहानी का जिक्र करते हैं ना, आपको सिर्फ जो है ना इसकी कहानी बताते हैं कि जी उसने सफ़र कहाँ से शुरू किया था, बल्कि साथ ये भी बताते हैं आपको ये भी बताते हैं कि जी यहाँ पर रिंग किस तरह बिकता है। ये रिंग होता है, ठीक है, एक ये आप देख सकते हैं, और इसमें कितना केला होता है जी, केला कितने दिनों में तैयार होता है और इस पे कितनी मेहनत लगती है, कौन सा गैस इस्तेमाल होता है, तैयार होने के बाद जो है ना ये स्टोर में कितने दिन पड़ा रहता है, और कौन से इलाका केला जो है ना वो बेहतरीन होता है और कौन से इलाका के केला महंगा बिकता है। तो चलिए जी इस हवाले से बात करते हैं इस स्टोर के मालिक साजिद साहब से। ये लो जी, ये मर्दान की मंडी है, यहाँ पर ये केले की बोली हो रही है, देख रहे हैं जी, और आप इर्द गिर्द नज़ारा देख सकते हैं जी, ठीक है। ये हो गया, वो सामने जो है ना केले की बोली हो रही है, उस तरफ भी इस तरफ भी। ये लो जी, चलो जी सिराज खान, देखते हैं ये क्या रेट है। 2400 रुपया, मतलब ये कि इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं है, जल्दी जल्दी जो है ना बोली डन करने वाली बात है यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हो कुछ ना कुछ लोग जो है ना लंबे मतलब ये कि बोली को बहुत ज़्यादा खींचता है जी, बस 13 साढ़े 13 डायरेक्ट जो है ना बोली डन कर लेते हैं। 1400 रुपया, बस एक टारगेट है जी, केले की क्वालिटी को देखा जाता है और उसी हिसाब से जो है ना बोली डन हो जाती है। चलो जी 2000 रुपया। चलो आगे चलते हैं, दीगर मंडी का भी आपको विज़िट कराते हैं। 15, चलो जी बिस्मिल्लाह, 1500 रुपया जी। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त साजिद भाई। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जी? खैरियत है, मज़े में हो? अच्छा साजिद भाई, इस कारोबार का सफ़र कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, और आपने मतलब ये कि इसमें कितनी मुश्किलात देखी, और अब माशाल्लाह तो मतलब ये कि मर्दान की सतह पे सबसे बड़ा केले का कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साजिद भाई बताएं ना, हमारे ज़रा नाज़रीन को बताएं कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका आगाज़ जो मैंने किया ना 10वीं जमात पास करके मैंने जो ना 2000 से किया इसका। अच्छा 2000। पहले मैं जो ना ज़मीन पे केले बेचता था, ज़मीन पे फिर रेडी मैंने लिए। अच्छा जी। रेडी से लेके मैंने जो ना इस्लामाबाद से फिर जो ना लोकल लेके आता था मर्दान मंडी। अच्छा। इसका आगाज़ मैंने 2000 से किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 गाड़ियाँ मेरा उतरते हैं डेली, एक पूरा सल्तनत है, और अल्लाह का करम है और माँ बाप की दुआएं। अच्छा आप लोगों की दुआएं। चलो जी अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन, और अल्लाह आपको मज़ीद दे। अच्छा साजिद भाई, कुछ सवालात हैं जो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे तो पता है बैग पे जो काम हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन केला पैदावार कौन से इलाके की है? ये जी टंडो सुमरो। अच्छा जी। ये रईस रिजवान, अच्छा, उसका एक जिम्मेदार है, उसका ज्यादातर माल ला रहा है। अच्छा यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो कम होते हैं, अच्छा, लेकिन इस्लामाबाद में ज्यादा होते हैं। उसका केला बहुत बेहतरीन है। अच्छा, टेंडोला यार का केला क्योंकि पाकिस्तान में माना जाता है बेहतरीन है, और वहाँ पर पैदावार भी ज्यादा है, और सकरान वाला जरा थोड़ा कमजोर है ना। अच्छा जी। वो पहले जमाने में बहुत अच्छा होता था। अच्छा, अभी वो थोड़ा कमजोर हो गया, अभी टंडोलियार का जोर है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताए कि स्टोर जो में आप, क्योंकि ये जब केला आता है ना ये तो बिल्कुल लकड़ की तरह सख्त होता है, इसका तो उस टाइम पे सालन भी बनता है, चिप्स भी बनाते हैं, इंडियन बनाते हैं, हमारे सिंधी भाई भी बनाते हैं, लेकिन बहुत ही कम, इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल है। ये जब स्टोर में आता है तो ये स्टोर में तकरीबन कितने दिन तक तैयार हो जाता है? हमारे पास तो जब ये उतरता है ना जी जी, फिर इन दिनों में इसको पहले ठंड देते हैं। हाँ, फिर जो है केमिकल कोई देते हैं, कोई कोयला देते हैं। 24 घंटे बाद ये खुल जाते हैं। अच्छा जी। आठ इसका टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं ये थोड़ा सा नरम हो जाए, थोड़ा सा नरम हो जाए, सख्ती इसकी जो टूट जाती है, तो ये खुद ब खुद फिर जो ना इसके ऊपर हम टन लगाते हैं। अच्छा जी। ये रंग निकाल देते हैं। अच्छा, तीसरे चौथे दिन ये तैयार हो जाते हैं। तीसरे या चौथे दिन जो है ना ये तैयार हो जाता है। और ये जो आप कोयला वगैरह मतलब गर्म रखते हो, तो गर्म गर्मियों में रखते हो या सर्दियों में रखते हो? नहीं, वो तो सर्दियों में रखते हैं। सर्दियों में गर्म रखते हो, ठंड होना चाहिए। हाँ, और गर्मियों में इसको ठंड देते हो? हाँ बिल्कुल।
पहले टर्न देते, फिर गरमाइश देते, फिर टर्न देते, फिर जाके रंग निकालते हैं। ये तब रंग निकालता है और ये तैयार हो के तकरीबन मजीद 3 दिन या 4 दिन स्टोर में ले सकता है। स्टोर होते हैं जो लोग केले की केला लोगों ने स्टोर करके रखे रेट के लिए, ये नहीं हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता। जब ये कट जाते हैं ना, इसका लाइफ जो है ना शुरू हो जाती है, यानी इसके मरने के दिन गिने चुने रह जाते हैं। हाँ, यही बात होता है कि कुछ दोस्तों अहबाब ने रमज़ान मुबारक में ये शिकायत करते हैं कि जी केले को जानबूझ के स्टोर किया गया, तो केले का महदूद दिन होते हैं, वही महदूद दिन में इसको मार्केट में निकालना पड़ता है, नहीं तो ये इस तरह काला हो जाता है। ये आप देख रहे हो, और फिर कुछ दिनों बाद ये मुकम्मल तौर पे जल के ख़राब हो जाता है, चाहे वो स्टोर में हो, स्टोर के बाहर हो, जो भी हो। स्टोर के बाहर तो ये तो फिर छितरी बन जाती है, नरम हो जाते हैं, और स्टोर में फिर ये ऐसा सिचुएशन में आ जाती है और पानी जो है ना छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसके अपने मखसूस दिन होते हैं। केले और सब्जी जो है ना, जी जी, इसका रेट मखसूस नहीं होते, फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। हाँ, और ये जो हमारे एक दोस्त है वो कह रहे कि बाजार मुस्तफा खरीदार खुद खुदा। हाँ, बिल्कुल। ये इसका चीज़ी भी अल्लाह लेके आते हैं और माना भी अल्लाह लेके आते हैं। जी जी, बिल्कुल। अगर कोई इसका हुकूमत भी चाहे तो उसको फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि अगर रेट को बढ़ाना होता जानबूझ के, तो आजकल प्याज का बढ़ाते, टमाटर का बढ़ाते, आलू का बढ़ाते, बावजूद इसके कि आलू स्टोर भी होता है। हाँ, लेकिन फिर भी रेट नहीं बढ़, क्योंकि भाई ये डिमांड और सप्लाई का गेम है। जब माल ज़्यादा होता है तो रेट जो है ना कम हो जाता है, मतलब ये कि ऑटोमेटिकली, ठीक है, और जब माल कम होता है तो ऑटोमेटिकली, हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये ना कि रमज़ान मुबारक में रेट क्यों केले के बढ़ जाते हैं, एक तो वजह है कि जी माल जो है ना डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब ये केला है, मैं घर में बमुश्किल दूसरे या तीसरे या चौथे दिन लेके आता हूँ, लेकिन रमज़ान मुबारक में मेरी कोशिश होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 2 दर्जन या 2.5 दर्जन या कम से कम 1 दर्जन तो मेरे घर पे आए, ताकि फ्रूट चाट वगैरह बने। इसलिए ज़्यादा है कि अभी आम नहीं आए। जी जी, आम थोड़ा मीठा नहीं है, जब मीठा हो जाएगा तो इसका डिमांड कम हो जाएगा, इसका रेट सिर्फ इसका नहीं, उसके साथ तरबूज का, खुबानी का, खरबूजे का, दीगर जितनी भी चीज़ें हैं सारों का रेट जो है सस्ता है ना। हाँ, कौन उसको महंगा कर सकते हैं? कौन महंगा कर सकते हैं, क्योंकि माल ज़्यादा है। ऐसे ही है। अच्छा, ये बताया कि जी साजिद भाई, इस पे तकरीबन एक ट्रक पे कितना कमीशन चार्ज होता है? कमीशन? हाँ, आपके पास जो है ना, आपके पास अपना माल तो नहीं है, फार्मर्स का माल है ना, जमींदार का माल है। तो मंडी का जो रूटीन है वो 8-8% है। 8 और 8.25%। इसमें कुछ आप वापसी भी करते हो या नहीं? वापसी भी करते हैं और अपने जिम्मेदारों के साथ अपना लेन देन है। अच्छा। किसके साथ 7% है, किसके साथ 6% है। अच्छा। और उस हिसाब से चलते हैं। और जो एडवांस लेके जाते हैं उनके पास कोई रियायत नहीं होता? नहीं, वो हमारे से कोई एडवांस नहीं लेके जा रहे हैं अभी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह काम सेट है फिलहाल। मतलब ये कि बस बिल बेकरी टू बेकरी, यानी कि बिल टू बिल है। अच्छा, एक ट्रक पे तकरीबन इसमें 250 मन होता है? 250, 270, 80। और ये पत्तों समेत या सिर्फ केला? नहीं, पत्ते उससे अलग 10 मन जो ना छूट होता है। अच्छा, पत्तों का 10 मन वजन काटा जाता है। अच्छा, और ये बताइए साजिद भाई के तकरीबन इस वक्त किराया कितना है टेंडोला यार, सकरन वगैरह से? चल रहे 1.5 लाख रुपए टेंडोला से। 1.5 लाख रुपए एक ट्रक का? 250 मन का? 250, 1,55,60। अच्छा, और आपका कमीशन जो है ना, ये तो कीमत पे इन्हिसार करता है? बनाएगा तो हमारा 70,000 कमीशन। अच्छा, अगर ज्यादा बनाएगा तो ज्यादा कमीशन है, वो परसेंटेज के हिसाब से होगा। अच्छा, और इस वक्त यही कोशिश करते हैं कि व्यापारी का ज्यादा पैसे बने। अच्छा, ज्यादा पैसा बनेगा तो हमारा तो खुश होगा, तो आपके पास आएगा। नहीं, हमारा कमीशन ज्यादा बनेगा। कमीशन भी ज्यादा होगा और आपके पास दोबारा भी आएगा, दोबारा माल लगेगा। क्योंकि आपके इर्द गिर्द और भी जो है ना काफी दोस्त है। का कोई किसी आर्टिकल का जिधर मंडी वाला हो ना, उसका यही कोशिश होता है कि मेरे व्यापारी का ज्यादा पैसे बने। ज्यादा बनेगा तो वो माल लेके आएगा। अच्छा, एक और सवाल है, ये जो रिंग है एक, ठीक है, इसमें तकरीबन कितने लुंगर होते हैं? इधर जो माल बिकता है वो रंगों के हिसाब से नहीं बिकता है। पिंडी में रंगों के हिसाब से माल बिकता है, इधर जो है बुरी के हिसाब से बिकता है। अच्छा, ऐसे कोई बड़ा व्यापारी हो, इर्द गिर्द जो सवात वगैरह लेके जाना चाहिए, औसत के हिसाब से देते हैं। अच्छा, समझे लुंगर जा रहे 1500 का, 1000 का जा रहे, साइज पे डिपेंड करता है? नहीं, उसका औसत मिला के हम जो है ना उसको 1100-1200 के हिसाब से देते हैं कि भाई चलो इधर से उधर तक जो ना आपका। अच्छा, 1200 रुपये औसत, 1300। वैसे एक रिंग में तकरीबन बड़े लुंगर कितने आते हैं, छोटे लुंगर कितने आते हैं? रिंग के ऊपर डिपेंड है, कोई रिंग बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। अच्छा, किसी में 30 लगते हैं, किसी में 40 लगते हैं, किसी में 20 लगते हैं लुंगर। अच्छा जी, और आप दीगर लोगों का भी केला स्टोर में रखते हो या सिर्फ अपना केला? हमारे स्टोर में जगह नहीं है, हम जो ना ज्यादातर अपना माल रखते हैं। अपना माल रखते हो? आपके पास मतलब किसी और के लिए कोई स्पेस नहीं है? ये स्टोर हमारे पास किराए में। अच्छा, जी जी, ये अजी रहमान
भिंडी वाला का स्टोर है। अच्छा जी, ठीक होगा। ये आपके पास ठेके पर है? वो पार्टनर है। अच्छा, पार्टनर भी है? पार्टनर भी है। और इसका अलग रेंट भी देते हो? रेंट भी है। अच्छा, फिर ज़बरदस्त है, बेस्ट है। चलो, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले। कुछ और सवालात भी है, यानी कि इस वक्त तो सकरन का केला ट्रक कितने का बिकता है, और जनाब टेंडुला यार का? सकरन के जो माल है इन दिनों जो है 7 लाख साफी बना रहे हैं। अच्छा जी, साफी कमीशन के बगैर? खर्चा काट के, खर्चा और कमीशन काट कर। टेंडो के माल है ना जी जी, जो वो बड़े माल है वो तकरीबन 10 लाख तक साफी बना रहे हैं। 10 लाख तक बना रहे? अच्छा, ठीक हो गया। आगे हो सकते हैं और भी तेज हो जाए, क्योंकि पीछे रेट बहुत तेज हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वैसे एक सवाल और है कि जी आपके ये जो माशाल्लाह कामयाबी है, केले का पूरा सल्तनत बना हुआ है आपका, और ये सफ़र जो है ना ज़मीन से शुरू हुआ और माशाल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक बहुत बड़ा सल्तनत है केले का। इसके पीछे कोई राज, कोई मतलब? बस इसके पीछे जो राज है ना वो असल से ईमानदारी है। अच्छा, ईमानदारी है? जो भी काम आपने करना है ईमानदारी से करना है। अच्छा, बरकत उसमें अल्लाह डालेगा। जी जी जी। और किसी को अपने आप से कमज़ोर न समझो। हाँ,